नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है महाकुंभ मेले की अद्भुत और प्रेरणादायक दुनिया में। यह केवल मेला नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का अनुपम संगम है। यह प्रस्तुति आपको समुद्र मंथन की उन पौराणिक कथाओं की ओर ले जाएगी जिनमें अमृत की प्राप्ति और उसकी बूंदों के हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरने की कहानी छिपी है। ये वही स्थान है जहां महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ न केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह महान संतों और महापुरुषों के संगम का भी केंद्र रहा है। भगवान स्वामी नारायण ने अपने वन विचरण के दौरान हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे इस पवित्र आयोजन को दिव्यता और तीर्थत्व का आभास मिला। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक और पौराणिक यात्रा का अनुभव करें। साथ ही भगवान स्वामी नारायण की हरिद्वार में कुंभ मेले में सहभागिता की प्रेरणादायक झलक भी देखें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। एक पवित्र और शांत जंगल में ऋषि कश्यप तपस्या में लीन थे। उनके पास उनकी दो पत्नियां कद्रू और विनता अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए आईं। कद्रू ने ऋषि से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे हजारों शक्तिशाली और विषैले नागपुत्र चाहिए। ऋषि ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। विनता ने भी अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, भले ही मेरी संतानें कम हों, लेकिन वे असाधारण शक्ति और पराक्रम से युक्त हों। ऋषि ने विनता को भी तथास्तु कहकर वरदान दिया। समय ने कद्रू को हजारों अंडे दिए, जबकि विनता को केवल 2 बड़े अंडे। समय के साथ कद्रू के हजारों अंडे फूटे और उनमें से कई विषैले नाग प्रकट हुए। उनकी शक्ति और संख्या ने कद्रू को गर्व से भर दिया। लेकिन विनता की अधीरता ने उसे अपनी सबसे बड़ी भूल करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने एक अंडे को समय से पहले तोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर कमर तक ही विकसित था। वह क्रोध से बोला, मां, आपने मुझे समय से पहले जन्म देकर अन्याय किया है, लेकिन कृपया दूसरा अंडा मत तोड़िएगा। इतना कहकर वह प्राणी उड़ गया। उसका नाम अरुण रखा गया और आगे चलकर वह सूर्य देव का सारथी बना। कुछ समय बाद कद्रू और विनता के बीच एक दिव्य सफेद घोड़े की पूंछ को लेकर शर्त लगी। कद्रू ने कहा, इसकी पूंछ काली है। विनता ने विरोध किया, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है। शर्त यह तय हुई कि हारने वाली को विजेता की दासी बनना होगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को घोड़े की पूंछ पर चिपकने को कहा ताकि वह काली दिखे। कद्रू ने शर्त जीत ली और विनता को दासी बनकर कद्रू की सेवा करनी पड़ी। कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ। उसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा और शरीर मानवीय था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उनकी मां कद्रू और उनके नागपुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उन्होंने अपनी मां को मुक्त करने की प्रतिज्ञा की। गरुड़ नागों के पास गए और पूछा, मेरी मां को मुक्त करने का क्या उपाय है? नागों ने उत्तर दिया, यदि तुम वैकुंठ से अमृत का कलश लाकर हमें दोगे, तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इस चुनौती को स्वीकार किया। गरुड़ ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अमृत कलश प्राप्त किया।
उन्होंने देवताओं की चुनौती का सामना किया और अपनी विजय सुनिश्चित की। गरुड़ जब अमृत कलश लेकर लौट रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हें यह कलश ले जाने दूं तो तुम मेरे वाहन बनोगे? गरुड़ ने विनम्रता से यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने नागों को अमृत सौंपा, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया से अमृत को गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त किया। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, जिससे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थान पवित्र हो गए। अमृत की पवित्र बूंदों ने धरती पर चमत्कार किया। यही कारण है कि हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य माला बनाकर देवराज इंद्र को अर्पित की। इंद्र ने अहंकारवश उस माला का आदर नहीं किया और उसका अनादर कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि उनका वैभव और शक्ति समाप्त हो जाएगी। देवता इस श्राप के कारण कमजोर हो गए और असुरों से हारने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त होगा और उनकी शक्तियां लौट आएंगी। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन के प्रारंभ में महासागर से कालकूट विष निकला, जो अत्यंत विनाशकारी था। यह विष इतना भयानक था कि इससे सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और महादेव ने विष को ग्रहण कर सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी की जलन को शांत करने के लिए सभी ने उन पर शीतल जल चढ़ाया। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष की बूंदें धरती पर गिरीं, ये बूंदें जिन घास की पत्तियों पर पड़ीं, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिसके कारण सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदें बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण की और इस कारण वे जीव जहरीले हो गए। मंथन के दौरान 14 अद्भुत रत्न प्रकट हुए, जिनमें कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभम रत्न, उच्चश्वा, अश्व ऐरावत, गजरंभा, अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, शारंग धनुष, भगवान धन्वंतरी, 5 जन्य शंख और अमृत कुंभ शामिल थे। देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर भीषण संघर्ष हुआ। इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भाग निकले और यह संघर्ष 12 दिनों तक चला। अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं। यहीं से इन पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का अमिट प्रतीक है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार 1234 ईस्वी में नागा साधुओं ने कुंभ के दौरान एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। इस महान मेले की प्राचीनता का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है, जहां कुंभ
केवल एक साधारण कलश के रूप में वर्णित है, लेकिन समय के साथ यह साधारण कलश भारतीय अध्यात्म और धर्म का एक महान पर्व बन गया। नागा साधु भारतीय संस्कृति के रक्षक, जिनका शरीर भस्म से सना है और जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हैं। 14वीं शताब्दी में जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के दौरान गोकुल की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने अदम्य साहस दिखाया और धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा के लिए उनके समर्पण को सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी कुंभ का अभिन्न हिस्सा है। आज कुंभ मेले का यह शाही स्नान नागा साधुओं की वीरता और त्याग का प्रतीक है। हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन विशेष खगोलीय संयोग पर होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धरती पर केंद्रित करता है। यह आयोजन न केवल धर्म और आस्था का पर्व है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। आदि शंकराचार्य हालांकि महाकुंभ में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से इसे गहरे रूप से प्रभावित किया, जिसमें ब्रह्म के साथ एकत्व का संदेश दिया। उनकी विविध हिंदू दार्शनिकताओं के बीच एकता लाने की प्रेरणा महाकुंभ में देखने को मिलती है, जहां लाखों लोग धार्मिक एकता के लिए एकत्रित होते हैं। उन्होंने जो मठ स्थापित किए, वे महाकुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भक्ति और दार्शनिक चर्चा को बढ़ावा देते हैं। उनका आत्मज्ञान और साधना की पवित्रता महाकुंभ की धार्मिक प्रथाओं में आज भी केंद्रीय स्थान रखता है। भगवान स्वामी नारायण, जिन्होंने नीलकंठ वर्णी के रूप में पूरे भारत में नंगे पैर यात्रा की थी, वो भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते हुए वो हरिद्वार कुंभ मेला में पहुंचे। उनकी यात्रा केवल ज्ञान की खोज नहीं थी, बल्कि संतों और शास्त्रों से मिलने और धार्मिक परंपराओं का निरीक्षण करने का एक अद्भुत प्रयास था। वह हरिद्वार के कुंभ मेला में पहुंचे, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए थे। कुंभ मेला एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञानी और भक्तजन एकत्रित होकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। नीलकंठ वर्णी, जो यद्यपि आयु में छोटे थे, अपनी अद्वितीय ज्ञान और संतुलित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही वह मेला में पहुंचे, वातावरण में एक अद्वितीय शांति फैल गई, जैसे आकाश में कोई दिव्य ऊर्जा सागर के समान फैली हो। वैसे ही गुरु नानक से लेकर महात्मा गांधी तक महाकुंभ ने महान हस्तियों का स्वागत किया है। 5वीं सदी में गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, महाकुंभ में आए और एकता, समानता और एक ही ईश्वर की उपासना का संदेश दिया। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, एक सामाजिक सुधारक, महाकुंभ में आए। स्वामी विवेकानंद, 19वीं सदी के महान योगी और संत, महाकुंभ में आए। महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, 20वीं सदी में महाकुंभ में आए। यह है
अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष कहा जाता है। प्रयागराज के इस दिव्य वट वृक्ष का वर्णन हमें पुराणों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि इसका कभी नाश नहीं होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। बाल रूप में श्री कृष्ण ने इस वट वृक्ष के पत्ते पर शयन किया। यह केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी है। प्राचीन भारतवर्ष में एक दिव्य नदी बहा करती थी, सरस्वती। इसे ज्ञान और समृद्धि की माता माना जाता था। इसके जल ने भूमि को पोषित किया और इसके तटों पर रहने वाले लोगों को श्रद्धा और ज्ञान की प्रेरणा दी। लेकिन समय के साथ इस पवित्र नदी का प्रवाह मंद पड़ने लगा। महाभारत और पुराणों के अनुसार सरस्वती लोगों और भूमि में आए बदलावों से दुखी होकर ब्रह्मा से अनुमति लेकर अदृश्य हो गई। सरस्वती के प्रवाह के बिना सौराष्ट्र और मारवाड़ की समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई, जो आज का राजस्थान है। लेकिन यह अदृश्य होकर भी प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ त्रिवेणी संगम में अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर कल्पवास करने वालों के लिए यह स्थान मोक्ष द्वार है। कल्पवास यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। धार्मिक मान्यता कहती है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजसी जीवन जीता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। 1 माह तक साधक भूमि पर सोते हैं, एक समय का आहार करते हैं और 3 बार गंगा स्नान करते हैं। यह संयम और भक्ति की पराकाष्ठा है। कुंभ मेले का आयोजन विभिन्न खगोलीय घटनाओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। यह 4 प्रकार का होता है: महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और कुंभ। महाकुंभ, जो 2 शताब्दियों में केवल एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है। पूर्ण कुंभ हर 12 वर्षों में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है। और कुंभ मेला, जो भारत के 4 पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। कुंभ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, भक्ति और इतिहास की गूंज है। हर बार यह मेला हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ता है। यह है कुंभ का महासंगम, जहां आस्था, इतिहास और परंपरा का अमर प्रवाह चलता रहता है। महाकुंभ और भगवान स्वामी नारायण की इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए हमें आपके साथ जुड़ने का अवसर मिला। इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आप उन भगवान का नाम लिखें जिन्हें आप मानते हैं, या अपने सुझाव साझा करें। जय स्वामी नारायण लिखना भी न भूलें। साथ ही हमें बताएं कि आप और कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के लिए हमारे प्रमुख प्रसंगम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय स्वामी नारायण।